हैं कंदरौर। कंदरौर से आगे हम जाएंगे बगेड़ और वहाँ से आपको आगे बताएंगे। लेके आए हैं रुक्मणी कुंड और ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं रुक्मणी कुंड और भाई हमने अपने घर से एक नया रास्ता निकला हुआ है, तो हम उसको लेके जा रहे हैं और यहाँ से हम निकलेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं घाघस पुल और यहाँ से हमने लेना है राइट। हमने पुल क्रॉस नहीं करना है। अगर हम बिलासपुर वाली साइड से आ रहे हो तो हमने लेफ्ट लेना है। और यहाँ से जाएंगे हम बगेड़ और उससे पहले हमारे को एक स्टेशन पड़ेगा, वो है कंदरौर। और उससे आगे बगेड़ चौक से पीछे से लेफ्ट टर्न आता है ओहर के लिए और वहाँ से हम जाएंगे रुक्मणी कुंड के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं कंदरौर पुल पे और ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। और भाई यहाँ से जो अब ये फेंसिंग लगा दी गई है, नहीं तो ये सुसाइड पॉइंट था भाई। दूर दूर से बंदे यहाँ पे मरने आते थे। तो अब यहाँ पे ये फेंसिंग लगा दी गई है कि ताकि कोई ऊपर चढ़ ना सके और नीचे कूद ना सके। अगर जिसने कूदना है भाई वो उनके ऊपर से भी कूद जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने रुक्मणी कुंड के लिए नीचे के लिए जाना है और भाई यहाँ से हम जाएंगे नीचे। आए हैं रुक्मणी कुंड और ये बहुत ही अमेजिंग जगह है और यहाँ पे पानी का एक सरोवर है, तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। और बहुत पहले यहाँ के एक जब राजा रजवाड़ों का टाइम हुआ करता था तो यहाँ पे बरसंड के राजा हुआ करते थे और उनको यहाँ पे बहुत अकाल पड़ा, पानी का अकाल। तो उन्होंने राजाओं ने बहुत कोशिश की पानी ढूंढने की, कुएँ खुदवाए पर पानी कहीं पे भी पानी नहीं मिला। तो उनको रात को सपना आता है राजे को कि भाई तेरे को या तो अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी या फिर अपनी बेटी की या बहू की। तो उसने बोला कि भाई ठीक है, बहू की बलि दे देंगे। तो उसने वो जो उसकी बहू थी वो अपने मायके गई हुई थी और उसने क्या करा कि अपनी बहू को मायके से बुलवाया और यहाँ पे ले आए और उसको यहाँ पे जिंदा चिनवा दिया था। जहाँ पे उसको चिनवाया गया था वहाँ पे ये रुक्मणी कुंड जगह बनी। और भाई पहले यहाँ पे
लोग नहाया भी करते थे, पर लेकिन अब यहाँ से बहुत पानी उठाया जाता है, तो ये क्या करा है कि यहाँ से अब नहाना बंद कर दिया गया है। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी जगह पे जो है हिमाचल में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, रुक्मणी कुंड। तो जैसे आ, हिमाचल में हर गांव में आपको एक अलग और अनोखी कहानी देखने को मिलेगी, जिस पर वैज्ञानिक तौर पर भरोसा करना कठिन है, परंतु हम उन कहानियों में जी रहे हैं और उन मान्यताओं को निभा रहे हैं। आज आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बिलासपुर ज़िला मुख्यालय से करीब 30 या 32 किलोमीटर दूर औहर क्षेत्र पड़ता है, और वहीं से थोड़ा ऊपर जाके एक जगह है रुक्मणी कुंड, जो यहाँ के आसपास के इलाकों को ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं उन वहाँ का भी एक आस्था का केंद्र है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलाशय के रूप में एक कुंड है, जो पथरीली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। और यहाँ पे जो कहानी है, तो ये बहुत समय पहले की बात है। तो जब हिमाचल छोटे छोटे रजवाड़ों का राज हुआ करता था, और एक बार औहर क्षेत्र में पानी की किल्लत से जूझ रहा था और लोग सतलुज नदी से पानी लाना पड़ता था। सभी लोगों ने मिलकर कुएं खोदने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे कहीं भी पानी नहीं मिला। और उस क्षेत्र के सभी लोग बहुत दुखी थे और निराश थे। एक रात बरसंड के जो राजा थे, उनको सपना आता है कि अगर वह अपने ज्येष्ठ पुत्र या बहू की बलि देगा, यानी कि बड़े बेटे की या उसकी घरवाली की अगर बलि देगा, तो जो प्रजा है, प्रजा की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यह सोचकर राजा परेशान हो जाता है कि वह अपने बेटे की बलि कैसे देगा। तो उस देगा रुक्मणी उस समय अपने मायके त्रेड़ नामक गांव में गई हुई थी। तो राजा उसे बुलावा भेजता है। यह बात वह राजा अपनी बहू को बताता है, और वह अपने पति के बजाय अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन निश्चित होता है और पूजा के बाद उसको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। जैसे ही चिनाई है वो ख़त्म होती है, तो कहा जाता है कि पहले दूध की धाराएं बहने लगी और फिर पानी ही पानी हो गया। और जिस स्थान पर रुक्मणी को चिनवाया गया था, वहीं पर आज यह कुंड मौजूद है, और वहाँ चट्टानों पर घास उगी हुई है। और लोगों की मान्यता है कि वह उनके रुक्मणी के बाल हैं। लोग वहाँ घास के साथ रिबन और चूड़ियाँ भेंट के तौर पर बांधते हैं, और आज भी त्रेड़ इलाके के लोग इसका पानी नहीं पीते हैं। रुक्मणी कुंड का जो पानी है उसको नहीं पीते हैं और ना ही वहाँ नहाते हैं। वो लोग अपनी बेटी के बलिदान के दुख में ये सब करते हैं। तो ऐसा है कि यार, बहुत पहले जो हिमाचल में स्त्रियों को बलिदान की बहुत सारी कहानियां हैं। ये स्त्रियों का, जो औरतें थी, उनका सेक्रीफाइस है। उनको ऐसे ही कथाओं के तौर पर पानी पानी के लिए, जहाँ पानी पानी के लिए नाग देवताओं को स्त्रियों की बलि दे दी जाती थी। तो भाई, अगर आपको ये कहानी सही लगे, अच्छी लगे, तो अपना प्यार बनाए रखें। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।